मत्ती की इंजील 20वां बाब, जो 34 आयात पर मुश्तमिल है। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उनको 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 घंटे काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूं, इससे पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने यह सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा,
بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے، ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند، ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے، اے خداوند، ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا، اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔